बांग्लादेश से फरार होने के बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों के अंदर घुस के बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन का रेप किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी की दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके घर में लूट मार की गई। एक तो 9 मई का वाकया दोबारा से रिकॉल हो गया, फिर उसके बाद अब जो वहाँ पे कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया, 300 ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। मतलब एक प्रॉपर आप कह लें कि सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो चुकी है। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में जो रोल है इंडिया का हमेशा से गंदा रोल रहा है। अब देखिए, इंडिया को असाइलम ही नहीं देना चाहिए था, ठीक है। इंडिया ने असाइलम दे के सारा जो है वो यही बात है कि आप बैल मुझे बाहर वाली। अगर हिंदुओं की तरफ से यानी हिंदुस्तान की तरफ से रिएक्शन आया तो फिर हम कहेंगे हिंदू तो वैसे ही एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम है। बेशक ऐसी बात है। अगर हम ऐसे करेंगे, अगर बांग्लादेशी मुसलमान ऐसे करेंगे तो फिर कल को इंडिया के हिंदू भी मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं। इंडिया को पनाह नहीं देनी चाहिए थी शेख हसीना वाजिद को। ये दोबारा जो है ना, आपको लगता है ये सब उसका रिएक्शन है जो इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है? ये सारा रिएक्शन हो रहा है। शेख हसीना वाजिद के बांग्लादेश से फरार होने के बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों के अंदर घुस के बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन का रेप किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी की दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, 3 से ज़्यादा मंदिरों को डिमोलिश कर दिया गया है। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सिविल वॉर का जो है समा कायम हो चुका है। जिन बंगालियों को शेख हसीना वाजिद से मसला था वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार। तो इस सारे सिनेरियो में इंडिया का रोल, और दूसरा ये कि बंगालीज का जो रोल है, अगर वो मुसलमानों के, अगर वो मुस्लिम सेंटीमेंट था अभी, तो ये इतना मतलब इस हद तक चले जाना। और दूसरा ये कि इंडिया को असाइलम नहीं देना चाहिए था, इंडिया को पनाह नहीं देनी चाहिए थी शेख हसीना वाजिद को। ये दोबारा जो है ना, आपको लगता है ये सब उसका रिएक्शन है जो इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है? ये सारा रिएक्शन हो रहा है। हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है? जी ये देखिए, ये तो रिटेलिएशन है। दरअसल हर जैसे एक कॉइन के 2 रुख होते हैं। जैसे अब डिबेकल ऑफ ढाका, अगरतला जो एक कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि हम जो डिबेकल ऑफ ढाका हुआ था उसके पीछे जो इंडियन, जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इसकी रिटेलिएशन आएगी। अब इंडिया में सिविल वार नहीं भी स्टार्ट होती, लेट्स सपोज, या दूसरा ये है कि लाजमी तौर पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा मुसलमानों के लिए। तो ये सारा जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में जो रोल है इंडिया का हमेशा से गंदा रोल रहा है। अब देखिए, इंडिया को असाइलम ही नहीं देना चाहिए था, ठीक है। इंडिया ने असाइलम दे के सारा जो है वो यही बात है कि आप बैल मुझे बाहर वाली। शेख हसीना वाजिद से उन्हें मसला था, वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई। हिंदुओं का क्या कसूर है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आई थिंक जहाँ तक मूवमेंट की बात की जाए वो सही थी एक हद तक, कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, और जो चीज़ हो रही थी वो शायद गलत थी, क्योंकि एक चीज़ जो 1971 से चलती आ रही थी उनके साथ, जिस कानून पे वो बात कर रहे थे, तो वो सही था। लेकिन अगर जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने, जैसी आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो बाकी दूसरे स्टूडेंट के भी साथ हो रहा है। तो सिवन जो वार है उनमें ये अनप्रेसिडेंट होता है, और उस पर जाहिर सी बात है इतने बड़े सिविल वार को आप कैसे रोक सकते हैं। तो वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए इस पर, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी हकूक़ हासिल होनी चाहिए। जितने बंगाली बांग्लादेशी हैं तो वो वहाँ के हिंदू भी बांग्लादेशी हैं, तो इस पे सोचना चाहिए। काफ़ी टाइम तक जो है पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की यूथ जो है वो काफ़ी इम्प्रेस थी बांग्लादेश से कि कम ये लोग अपने राइट्स के लिए निकले हैं। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला, जिस तरह शेख हसीना वाजिद अपना मुल्क छोड़कर भारत रवाना हुई, उनके घर पे जिस तरह धावा बोला गया, उनके घर में लूट मार की गई। एक तो 9 मई का वाकया दोबारा से रिकॉल हो गया, फिर उसके बाद अब जो वहाँ पे कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया, 300 ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। मतलब एक प्रॉपर आप कह लें कि सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो चुकी है। उन बंगालियों के साथ ज्यादती हुई है, तो उसके साथ वो खुद फिर माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एक सियासी लीडर थी तो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, तो उन्हें पनाह तो देना था।
उन्होंने, लेकिन उसकी वजह से हिंदुओं पे गुस्सा निकालना बहुत खराब बात है। जिस तरह उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ा, लोग जूतियों का हार लेकर ऊपर चढ़ गया, थोड़े लेकर, झाड़ू लेकर ऊपर चढ़ गए। अब आप देखिए कि जो कौम अपने बानी की रिस्पेक्ट नहीं करती, शेख हसीना वाजिद से बंगालियों का मसला था वो तो चली गई, अब इस हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखा जाए तो इंसानियत के खिलाफ ये गलत बात है। उनको चाहिए कि अपने हिंदू भाइयों को सपोर्ट करें, एज ए इंसान के हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। उनकी हुकूमत को, अगली एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि इनके साथ हकूक में के साथ दें, और हमारा तो यही है कि उनको अच्छी तरबियत दी। और जो ये सब कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि वो भी इंसान है, बुरे काम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनके मंदिरों को जला रहे हैं, उनको रोकना चाहिए और उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए कितने बंगाली ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। अगर हिंदुओं की तरफ से यानी हिंदुस्तान की तरफ से रिएक्शन आया तो फिर हम कहेंगे हिंदू तो वैसे ही एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम है। बेशक ऐसी बात है। अगर हम ऐसे करेंगे, अगर बांग्लादेशी मुसलमान ऐसे करेंगे तो फिर कल को इंडिया के हिंदू भी मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं।